हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द यूपीपीसीएल जेईई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। यह मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस समय ऑल द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं कि सर यूपीपीसीएल जेईई में वैकेंसी क्या आ रही है, अगर आ रही है तो कब आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कंफर्म हो जाएंगे कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है और आएगी तो कब आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि देखिए जो यूपीपीसीएल है, आपको बता दें कि पिछले 10-15 दिनों में यूपीपीसीएल के अंदर जो एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, कहने का मतलब कि वेरी फास्ट वर्क हो रहा है। यूपीपीसीएल ने 15-16 को डीवी करवाया था अकाउंटेंट ऑफिसर का और उसके बाद 18 को रिजल्ट दे दिया। और उसके बाद आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स हो रखे हैं। TG2 का एग्जाम हुआ था, एई का एग्जाम हुआ था, नर्स वगैरह का एग्जाम हुआ था, तो और यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम हुआ था, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। बहुत सारे एग्जाम हो रखे हैं लेकिन और वो प्रोसीजर चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, प्रोसीजर अभी चल ही रहा है। उसी के बीच में धड़ाधड़ वैकेंसी आ गई, 2-3 वैकेंसी आपको पता है कि अकाउंटेंट जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई, उसके बाद ARO वगैरह की वैकेंसी आ गई है। तो 2-3 वैकेंसियां देखने को मिल गई है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी फिर से एक नया प्रेशर ले लिया है यूपीपीसीएल, और यह प्रूफ है कि यूपीपीसीएल वेरी फास्ट वर्क कर रहा है। अब फास्ट वर्क क्यों कर रहा है, उसको जल्दी क्या है, उसको जल्दी इस बात की है कि उसको न्यू वैकेंसी देना है जेईई के लिए, TG2 के लिए और एई के लिए, इसीलिए वो वेरी फास्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, गवर्नमेंट जो है कि उसके ऊपर प्रेशर बना रही है कि भाई जल्दी करो, वैकेंसी कंप्लीट करो, न्यू वैकेंसी दो। क्यों? क्योंकि 2022 में होने वाले इलेक्शन, और 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपको बता दें कि फरवरी मंथ में इलेक्शन है, तो जनवरी से ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो अगर जनवरी से ही आचार संहिता लागू हो जा रहा है तो जनवरी में कोई एग्जाम्स वगैरह तो हो नहीं पाएंगे। तो वैकेंसी जितनी जल्दी आएगी उतनी ही जल्दी उसके एग्जाम्स होंगे, और जनवरी आते आते हो सकता है प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए और ज्वाइनिंग अगर हो सके तो करवा दे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूपीपीसीएल के पास टाइम बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वेरी फास्ट वर्क कर रहा है। तो वेरी फास्ट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमको वैकेंसी निकालना है। अब आपको बता दें कि जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा वैकेंट भी है। आपको जैसे पता ही हो गया होगा कि 700 से 800 पद खाली हैं जेईई के लिए, एई के लिए आपके लगभग 400 के समथिंग पद खाली हैं, ठीक है ना, 300 से 400। और उसके बाद TG2 का भी पद बहुत ज़्यादा खाली है, और वैकेंसी जो है कि नियर अबाउट जो जेईई की है 400-500 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद TG2 की लगभग 2000 से 2500 तक वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद एई की 150 से 200 तक की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी सीट नहीं निकाली जाती है, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूपीपीसीएल बहुत जल्दी में इस समय, क्योंकि उसको न्यू वैकेंसी देना है। अब न्यू वैकेंसी क्यों देना है? क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव से पहले जो गवर्नमेंट का प्रेशर है कि भाई आप जल्दी करो और अपना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जल्दी से वैकेंसी निकालो। क्योंकि ये जो वैकेंसी ऑलरेडी आपको देखने को मिल रही है, जो कि सितंबर महीने में उसका एग्जाम हुआ था, जेईई की वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि जो कि 7 और 8 सितंबर को उसका एग्जाम हुआ था। एक पिछले ईयर की वैकेंसी थी, 2020 में वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी का एग्जाम हुआ था। और आपको पता ही है कि यूपीपीसीएल एक पैटर्न पे काम करती है। यह हर साल अपनी वैकेंसी जेईई के लिए, अगर पर्सनली हम जेईई की बात करें, जेईई की वैकेंसी हर साल विंटर सीजन में ही निकालती है। तो समय भी बिल्कुल सही है, विंटर सीजन आ गया है, मतलब कि सितंबर खत्म के बाद अक्टूबर आएगा, लगभग विंटर सीजन स्टार्ट हो गया। और आप देखे होंगे पिछले 2-3 सालों से जो वैकेंसी है नियर अबाउट सितंबर अक्टूबर के आसपास आ जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एकदम करेक्ट समय भी चल रहा है, और पॉलिटिकल प्रेशर भी है, गवर्नमेंट का प्रेशर भी है, और चुनाव से पहले वैकेंसी लाने का इसके ऊपर दबाव है। और उसके बाद इसी वजह से वेरी फास्ट वर्क कर रहा है कि धड़ाधड़ 15-16 को डीवी करवा रहा है और 18 को रिजल्ट दे रहा है अकाउंटेंट ऑफिसर का, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर हम पैटर्न को देखते हुए चलें तो भी समय सही है, इसी समय वैकेंसी आती है, और पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही, और उसके अलावा फास्ट वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में है कि भाई हमको नया वैकेंसी क्रिएट करना, इसको जो वैकेंसी आई थी प्रोसीजर में चल रही उसको जल्दी से कंप्लीट करो। और इसके अलावा एक सॉलिड प्रूफ हम आपको देते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले ही आप देखेंगे कि पेपर में कटिंग आया हुआ था कि यूपीपीसीएल में बहुत जल्द देखने को मिलेगी TG2, एई और जेईई की वैकेंसी, जबकि ऑलरेडी वैकेंसी जो है जेईई वगैरह की आई हुई थी, लेकिन फिर भी आर्टिकल आ गया पेपर में कि न्यू वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बोर्ड वगैरह जो बोर्ड मेंबर है आपस में मीटिंग वगैरह किए होंगे, तो मीटिंग करने के बाद ही न्यूज बाहर निकली होगी, तो उस न्यूज को पेपर में छपा गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि न्यूज ऑटोमेटिक पेपर में छप जाएगा, जब तक कोई बात होगी नहीं तो न्यूज आएगी नहीं, ठीक ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें प्रूफ है कि नहीं वैकेंसी आपकी श्योर है कि आएगी, 100% श्योर है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। अब इसके अलावा हम आपसे बता दें कि इंटरनल सोर्सेज से भी हमने पता किया, भाई
ये सब चीज़ें तो ठीक है, चलो हमने ऑनलाइन हमको पता चल गई, लेकिन हम भी अपनी तरफ से कोशिश की है और इंटरनल सोर्सेज से पता किया कि भाई सच में बताइए क्या प्रोसीजर वगैरह कुछ चल रहा है वैकेंसी का, कुछ कम से कम हिंट ही दीजिए। बोले कि हाँ भाई प्रोसीजर तो चल रहा है। और बता दें कि यह इंटरनल सोर्सेज जो हैं, जब हम बताए थे कि सितंबर महीने में आपका एग्जाम होगा यूपीपीसीएल जेई का, वही इंटरनल सोर्सेज से जो उस समय जो हमारी बात थी बिल्कुल सत्य हुई थी। बहुत लोगों ने जुलाई बताया था, बहुत लोगों ने अगस्त बताया था कि यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, लेकिन हमने कहा था नहीं सितंबर में होगा और सितंबर में ही हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो इंटरनल सोर्सेज हमारे थोड़ा विश्वसनीय हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भी वैकेंसी का प्रोसीजर चल रहा है, इसका मतलब वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ठीक है चलिए मान लेते हैं कि वैकेंसी आ रही है, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी आएगी कब, ये तो बताइए वैकेंसी आएगी कब। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे पता है कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन है, फरवरी मंथ में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो जनवरी से ही आपके आचार संहिता लग जाएंगे। जब जनवरी से आचार संहिता लग जाएंगे तो आपको जैसे कि पता ही है कि आचार संहिता में कोई भी काम वगैरह होते नहीं, एग्जाम्स वगैरह कुछ होंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी वैकेंसी अक्टूबर महीने में नहीं आती है तो उसका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अगर वैकेंसी आए प्रोसीजर कंप्लीट ना हो पाए तो उसका इलेक्शन पर फायदा क्या। तो गवर्नमेंट चाहेगी ना कि नहीं हम वैकेंसी उस समय निकालें जिस समय की उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर में ही आपकी वैकेंसी आएगी। अगर आपकी वैकेंसी आती है तो वह अक्टूबर में ही आएगी, अदरवाइज आपकी वैकेंसी अगर अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ नवंबर में आती है, नवंबर के मिड तक भी आती है ना, तो उसका लास्ट प्रोसीजर शायद फंस जाए, ना हो पाए, कंप्लीट ना हो पाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर ही एकदम करेक्ट मंथ है जिसमें वैकेंसी अगर आएगी तो जनवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर वैकेंसी आती है तो एक महीना तो फॉर्म फिलअप करने में जाएगा, अब 15 से 20 दिन, अगर बहुत फास्ट भी वर्क होता है तो 15 से 20 दिन तो चला जाएगा फॉर्म को सिलेक्ट करने में कि कौन लोग इस जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं है। ये जो स्क्रूटनी होती है, इस स्क्रूटनी में टाइम चला जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो वैकेंसी है अक्टूबर महीने में श्योर है कि आएगी। अदरवाइज अगर नेक्स्ट मंथ में आती है अक्टूबर के बाद नवंबर में या दिसंबर में, तो उसका जो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इलेक्शन पर कोई फायदा नहीं होगा, तो उस वैकेंसी का क्या फायदा। तो आई होप इस तरह से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, जो वैकेंसी है वो आएगी तो आपका अक्टूबर में आएगी, नहीं तो फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आए, चुनाव के बाद आए, क्योंकि उसके पहले अगर आ भी जाती है तो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो चुनाव उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। हमने बता दिया कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो वैकेंसी कंफर्म है कि 100% श्योर है कि आएगी ही आएगी, और किस महीने में आएगी, तो अक्टूबर मंथ में आएगी। तो इस तरह से आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मोटिवेशन मिला होगा वीडियो से कि ठीक है जल्दी वैकेंसी आ रही है तो हम अपनी तैयारी में लग जाएं। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं यूपीपीसीएल जेई के, अगर उसमें आप बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में आप बढ़िया प्रदर्शन करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी न करते हुए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए वीडियो करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।